हेलो बच्चों। तो आज परम्यूटेशन का हम लोग थर्ड लेक्चर देख रहे हैं और थर्ड लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही जरूरी चीज देखने वाले हैं जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। आप लास्ट ईयर्स के अगर जेई के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो उसमें एक बहुत पर्टिकुलर चीज आपको कॉमन मिलेगी। हर साल में किसी न किसी शिफ्ट में रैंक ऑफ वर्ड इन अ डिक्शनरी के क्वेश्चन जरूर पूछे गए होंगे। तो इसके क्वेश्चन तीन तरीके से होते हैं और हम लोग इसको तीनों वैरायटीज में देखेंगे और इस तरीके से देखेंगे कि आप इससे आने वाले किसी भी सवाल को अच्छे से सॉल्व कर पाओ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग केवल और केवल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करेंगे और कुछ नहीं यूज करेंगे। तो होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी वर्ड का अगर डिक्शनरी में रैंक निकालना है तो पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी होती है कि जो डिक्शनरी बनानी होती है वो उन्हीं लेटर से बनानी होती है जिनसे वो शब्द बना होता है। जैसे हमारे पास एक शब्द है CEAT, C8। तो हमें अगर इसकी रैंक निकालनी है तो इसकी रैंक निकालने में सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है, जो सबसे पहली चीज है वो ये ध्यान रखनी है कि जो डिक्शनरी बनेगी उसमें सी होगा, ई होगा, ई होगा, ए होगा और टी होगा। वो डिक्शनरी इन्हीं चार अल्फाबेट से बनेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, डिक्शनरी वाले केसेस में ये ध्यान रखना होता है कि जब भी आप डिक्शनरी देखोगे तो एवरी डिक्शनरी स्टार्ट्स विद ए। हर डिक्शनरी ए से स्टार्ट होती है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे बढ़ती है। इसलिए डिक्शनरी के सवाल बनाए जाते हैं, इसी बेसिस पे डिक्शनरी के क्वेश्चंस होते हैं और इसीलिए बनाए जाते हैं। तो है क्या कि हमारी जो डिक्शनरी है हमें उसमें CEAT यानी इस वर्ड की रैंक निकालनी है। तो हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले सारे सवालों करने का तरीका सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो हमारे पास अल्फाबेट्स अगर हैं तो सबसे पहले ए आता है, फिर ऑर्डर में सी आता है, फिर ई आता है, फिर टी आता है। तो ये पहला काम आपको करना है कि जो भी आपको डिक्शनरी बनानी है उसमें जो भी आपके लेटर्स हैं उस बेसिस पे अल्फाबेट्स को अरेंज कर लेंगे। ये हमने अरेंजमेंट कर लिया ऑर्डर के हिसाब से। ए पहले आता है, फिर सी, फिर ई, फिर टी। इसके बाद डिक्शनरी के वो वर्ड्स पहले बना देंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड, यानी आपके पास डिक्शनरी में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स की बात करें तो ये चार लेटर के ही होंगे। पूरी डिक्शनरी में सारे वर्ड्स जो होंगे वो चार लेटर के होंगे। तो ऑर्डर के हिसाब से स्टार्टिंग ए से होगी। तो ये अब इस तरीके का सवाल बन जाता है कि ऐसे वर्ड्स बनाओ जो ए से स्टार्ट हो रहे हो और ये अल्फाबेट्स का यूज करना है। तो ये बहुत आसान सी चीज हो जाती है। हमें ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स बनाने हैं तो हमने ए को उस पोजीशन पे फिक्स कर दिया। हमने तीन पोजीशंस हमारे पास बची जिसपे हम लोग सी भर सकते हैं, ई भर सकते हैं, टी भर सकते हैं। तो इसके लिए तीन जगह, यानी इसके लिए तीन ऑप्शंस, फिर अगले वाले के लिए दो ऑप्शंस, फिर अगले वाले के लिए एक ऑप्शन। तो ये हमारे पास छह वर्ड्स बनेंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे होंगे। और इसी चीज को आप 3 फैक्टोरियल से भी बता सकते हो, क्योंकि इस केसेस में अगर रिपीटेशन नहीं हो रहा है, हम लोग रिपीटेशन वाला केस भी लेंगे इस पर्टिकुलर डिक्शनरी वाले केस में। अगर रिपीटेशन नहीं हो रहा है इसके केस में तो आप इसको फैक्टोरियल से डायरेक्ट बता सकते हो। ये फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा हुआ है। तो हमें CEAT की रैंक बतानी है। हमने देखा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आएगा, तो ए वाले वर्ड्स पहले खत्म कर लिए। अब हम लोग आगे मूव करेंगे। तो जैसे ही हम लोग आगे मूव किए हमें दिखाई दिया कि हमारा वर्ड सी से ही स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोगों ने ये देखा कि हमारा वर्ड अगर सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसको फिक्स करके आगे मूव करेंगे। यानी हम लोग इसके टोटल वर्ड्स नहीं निकालेंगे। जैसे ही हमें वो लेटर मिल गया जहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है या जिस ऑर्डर में वो लेटर है, जैसे सी को फर्स्ट प्लेस पे चाहिए था, सी आपको फर्स्ट प्लेस पे मिल गया, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसको मैंने फिक्स कर दिया, ये इसका फर्स्ट प्लेस फिक्स हो गया। अब आगे अगर बढ़ेंगे तो यानी हमारे पास अब बचा सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्लेस। तो सी आपने फिक्स कर दिया, सी को हटा देते हैं इसमें से। अब हमारे पास लेटर्स बच रहे हैं ए, ई और टी। तो अगर मुझे डिक्शनरी भरना है तो इस पोजीशन पे
पहले ए आएगा, लेकिन आपको सेकंड पोजीशन पे ई चाहिए था, तो पहले मैं वो सारे वर्ड्स खत्म कर लूंगा जो सी ए से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी स्टार्टिंग में सी है। तो अगर सी और ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स की बात करें तो हमारे पास ये दो प्लेसेस हैं और ये दो चीजें फिल करने को है। तो आप 2 into 1 से फिल कर सकते हो, 2 into 1 से 2 मिल जाएगा, या इसी चीज को आप 2 फैक्टोरियल बोल सकते हो। तो ऐसे वर्ड्स जो सी और ए से इनिशिएट हो रहे हैं वो केवल हमें दो ही मिले, क्योंकि प्लेसेस हमें दो ही भरने थे। अब हम लोग आगे मूव करेंगे। हम लोगों ने सी को फिक्स किया हुआ है, सी की पोजीशन हमें मिल गई, जो पोजीशन मिल जाती है उसको फिक्स कर दें। अब हमने सी ए वाले देख चुके हैं, तो इसको भरना नहीं है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे तो हमें सीई वाले देखने पड़ेंगे, और जैसे ही हमें सीई मिला, हमने मैच किया कि हमारे दूसरा वर्ड भी हमें उस दूसरा लेटर भी हमें उस पोजीशन पे मिल गया है, तो हमने इसको भी फिक्स कर दिया। ये लो हो गया फिक्स। इस येलो कलर के बॉक्स से मैंने फिक्सिंग दिखा दी, फिक्स करना दिखा दिया। तो अब सी और ई फिक्स हो गया, यानी ये भी अपनी पोजीशन पे पहुंच चुका है। अब हमारे पास भरने के लिए केवल दो अल्फाबेट्स हैं, ए और टी। तो ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए भरा जाएगा। आपने इस पोजीशन पे ए को भरा, और जैसे ही आपने भरा आपने देखा कि ये क्लिक कर गया। जैसे होता है ना कि कभी कभी आप देखोगे मूवीज वगैरह में, कुछ थीव्स अगर कोई चोरी करने जा रहे हैं तो उसमें पासवर्ड्स रहते हैं। तो पासवर्ड जब रहते हैं तो आपने ये चीज गौर की होगी कि जब वो रोटेट करते हैं किसी नंबर को, जैसे 1 2 3 इस तरीके से रोटेशन कर रहे हैं, तो जैसे ही मान लो पहले पोजीशन पे 1 भरना था और 1 भर जाता है तो थोड़ी सी क्लिक की आवाज आती है। आपने देखा होगा, वो सुनते भी है किसी डिवाइस से। तो उसी तरीके से ये है कि जिस पोजीशन का जो लेटर है, जैसे ए हमें थर्ड पोजीशन पे चाहिए था, और जैसे ही ए थर्ड पोजीशन पे मिला इस ऑर्डर के हिसाब से, आपका ए क्लिक कर गया, तो आपने इसको फिक्स कर दिया। अब हमारे पास प्लेस एक ही बचा है, भरने के लिए एक ही चीज बच रही है, टी। तो आपने उसको भी भर दिया, तो हमारा ये वर्ड, डिजायर्ड वर्ड हमें मिल गया। और रैंक अगर इसकी देखी जाए तो इससे पहले आप देखो तो टोटल 8 चीजें इससे पहले हैं, तो इसकी रैंक 9th हो जाएगी। तो किसी ऐसी डिक्शनरी में जो सी, ई, ए और टी इन चार अल्फाबेट से बनेगी, उसमें टोटल 24 वर्ड्स बनेंगे। उसमें सीई ए टी की रैंक जो बनेगी वो 9th हो जाएगी। हम लोगों ने इसको इस तरीके से अप्रोच किया। बहुत ही सिंपल अप्रोच है, एकदम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज है। बस ये ध्यान रखना है, जो लेटर जिस पोजीशन पे चाहिए, जिस ऑर्डर में चाहिए, उसको जैसे ही फिल करो आगे बढ़ जाओ। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। हमें देखना है रैंक ऑफ वर्ड टफ। किसी डिक्शनरी में टफ अगर वर्ड होगा तो उसकी रैंक क्या होगी, और डिक्शनरी भी ऐसी जो केवल इसके अल्फाबेट से बनी है। तो सबसे पहला काम, जो आपके पास लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो डिक्शनरी के हिसाब से आपने डिक्शनरी पढ़ा होगा, डिक्शनरी का ऑर्डर पढ़ा होगा। तो सबसे पहले जी आता है, फिर एच आता है, फिर ओ आता है, फिर टी आता है, फिर यू आ जाता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो उसमें जी एच आता है, जी के बाद एच आता है, फिर ओ आता है, फिर टी आता है, फिर यू आता है। तो हमें टफ तक पहुंचना है, हमें इस लेटर तक पहुंचना है, इस वर्ड तक पहुंचना है। तो हमारी स्टार्टिंग टी से होगी। लेकिन अगर हम लोग ऑर्डर में चलें तो डिक्शनरी की स्टार्टिंग जी से होगी। तो सबसे पहले हम लोग जी से बनने वाले सारे वर्ड्स खत्म कर लेते हैं। तो जी से बनने वाले सारे वर्ड्स यानी 4 पोजीशन, क्योंकि डिक्शनरी में 5 ही लेटर होने चाहिए, जितने इस वर्ड में लेटर
उतने ही डिक्शनरी में लेटर होंगे। तो 4 अगर इसमें पोजीशंस हैं तो भरने के लिए भी हमारे पास 4 चीजें हैं, तो 4 3 2 1 से हम इसको फिल कर सकते हैं, जिसको मैंने पिछले सवाल में बताया था कि हम लोग इसको 24 लिख दें या 4 फैक्टोरियल लिख दें। तो जी वाले हमारे पास 24 आ गए। ये हमने जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स खत्म कर लिए। उसी तरीके से सिमिलरली जो वर्ड्स एच से स्टार्ट होंगे वो भी हमारे पास 24 या 4 फैक्टोरियल हो जाएंगे। हम लोगों ने इसके वर्ड्स खत्म कर लिए। फिर जैसे ही ओ पे पहुंचे तो हमारे पास ये भी 24 हो जाएंगे, 4 प्लेसेस 4 लेटर्स फिल करने को, तो ये भी 4 फैक्टोरियल से। इसके बाद जैसे ही आप टी पे पहुंचे तो आपका फर्स्ट लेटर, आपको टी ही चाहिए था, वो मिल गया, तो इसको आपने फिक्स कर दिया और यहां से भी इसको हटा दिया कि अब इसका कोई यूज नहीं है, इसने अपनी पोजीशन ले ली, ये फिक्स हो गया। अब अगर हम लोग ऑर्डर में चलें, पहली पोजीशन को फिक्स करने के बाद डिक्शनरी की ऑर्डर में चलें, तो वर्ड्स टीजी से स्टार्ट होते, तो टीजी से कितने वर्ड्स बनेंगे? अब हमारे पास भरने के लिए केवल 3 जगह बची और एच ओ और यू से भरे जाएंगे, तो इसको हम लोग 3 2 1 ऐसे फिल करेंगे, यानी 6 तरीके। इसको हम लोग 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो ऐसे वर्ड जो टीजी से इनिशिएट होंगे वो हमारे पास 6 बने, यानी 3 फैक्टोरियल। फिर टी से हम लोग जी से आगे मूव किए तो टी एच वाले वर्ड्स देखेंगे, तो ये भी हमारे पास 6 यानी 3 फैक्टोरियल्स बन जाएंगे। फिर हम लोग टी एस तक पहुंच गए, अब हम लोग टी ओ से इनिशिएट करेंगे। तो जैसे ही आपने ओ को फिल किया, ऑलरेडी टी अपनी पोजीशन पे फिक्स था, जैसे ही आपने ओ को फिल किया तो ओ क्लिक कर गया, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे आपको चाहिए था और वो सेकंड पोजीशन पे आ चुका है ऑर्डर में, तो ये आपने ओ को भी फिक्स कर दिया। अब ओ भी हट गया इसमें से, तो अब हम लोग ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिनके पहले 2 लेटर्स टीओ होंगे। तो ऑर्डर के हिसाब से चलें तो हम लोगों को टीओ जी वाले देखने पड़ेंगे। तो भरने के लिए अब दो पोजीशंस को 2 तरीके से भर सकते हैं, 2 into 1 या फिर 2 फैक्टोरियल। तो ऐसे वर्ड जो टी ओ जी से इनिशिएट होंगे वो हमारे पास 2 होंगे। उसी तरीके से टी ओ एच वाले भी वर्ड्स हमारे पास 2 ही होंगे। फिर हम लोग आगे मूव करेंगे, एच के बाद हमारे पास भरने के लिए यू बचा है, तो जैसे ही थर्ड पोजीशन पे यू आया, यू अपनी पोजीशन पे क्लिक कर गया, क्योंकि यू को आपको थर्ड पोजीशन देनी थी, तो तीसरी पोजीशन इसको दे दी। 3 लेटर्स हमारे फिक्स हो गए, 3 अल्फाबेट्स फिक्स हो गए। अब हमें भरना है ऑर्डर के अकॉर्डिंग जी। तो जैसे ही आपने जी भरा, जी को आपको फोर्थ पोजीशन पे ही चाहिए था, आपने उसको भी फिक्स कर दिया और बचा एच, अपने आप ये पोजीशन ले लेगा अपने आप। फिर आपको एच के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। तो अब अगर इसकी रैंक को हमें बताना है, तो हम लोग रैंक बताने के लिए केवल इन सबको जोड़ देंगे और ये हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा। तो ये आ जाएगा 72 ऐड होके, ये आ जाएगा 6, फिर यहां से 6 उठा लेंगे, फिर यहां से 2 + 2 4 उठा लेंगे, तो ये अपना हो जाएगा 78 + 10 88। टफ की जो रैंक आई वो 89 था। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी वर्ड की रैंक डिक्शनरी में निकाल पा रहे हैं। और देखते हैं इसके सवाल, आगे बढ़ते हैं और इस तरह के सवाल देखते हैं जो जेई में आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उन सवालों को देखते हैं थोड़ा। अच्छा, एक वर्ड और है हमारे पास ट्राइंगल, तो उसको भी समझ लेते हैं। अगर कोई वर्ड बड़ा वर्ड आ गया तो फिर उसकी रैंक कैसे निकालेंगे? ट्राइंगल की हमें रैंक निकालनी है, तो हम लोग ट्राइंगल की रैंक को कैसे निकालेंगे, देखो। तो पहला काम, सबसे पहले हम लोग इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ए पहले आएगा, कॉमा, फिर हम लोग मूव करेंगे तो ई आएगा, फिर हम लोग मूव करेंगे तो जी आएगा, एच आई, जे के एल, एम एन ओ, पी क्यू आर, एस टी।
तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये हमारे पास 8 लेटर वर्ड था और ये भी हम लोगों ने 8 लेटर्स को अरेंज कर दिया। तो अब हमें ट्राइंगल तक पहुंचना है। दिखाई दे रहा है कि अब हमारा जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो सबसे आखिरी से स्टार्ट हो रहा है। तो आपने अगर इसका सीक्वेंस समझा हो, इसके पैटर्न को समझा हो, तो हम लोग ये काम कर रहे हैं कि पहले इनसे बनने वाले वर्ड्स को खत्म कर लेंगे। जैसे ए से बनने वाले वर्ड्स कितने हैं, तो भरने के लिए हमारे पास 7 पोजीशंस हैं, तो हम लोग सीधा सीधा अब 7 फैक्टोरियल लिख देंगे। ई से बनने वाले भी हमारे पास 7 फैक्टोरियल हो जाएंगे, जी से बनने वाले भी 7 फैक्टोरियल हो जाएंगे, एच आई से बनने वाली भी 7 फैक्टोरियल हो जाएंगे, जे के एल से भी बनने वाले 7 फैक्टोरियल हो जाएंगे। यानी इन 7, पहले जो 7 लिखे हुए हैं इनसे बनने वाले सारे 7 फैक्टोरियल्स हो जाएंगे। आर तक पहुंचे तो ये भी 7 फैक्टोरियल। तो ये आप सीधा सीधा लिख सकते हो, ये टोटल बनेंगे 7 इंटू 7 फैक्टोरियल। अब हमें वो लेटर मिला जहां से हमें वर्ड अपना स्टार्ट करना था, टी। तो आपने क्या किया, आपने इसको फिक्स कर दिया, इसको इसकी फर्स्ट पोजीशन फिक्स कर दिया। जैसे ये फिक्स हो गया हम लोग आगे मूव कर सकते हैं। अब अगर आगे मूव करोगे तो ऑर्डर के हिसाब से ऐसे वर्ड्स बनेंगे जो टीए से स्टार्ट होंगे। तो अब आपके पास 8 टोटल लेटर्स थे, पहले को फिक्स कर दिया, टीए से दूसरी पोजीशन पे स्टार्ट करना है, तो ये हमारे पास वर्ड्स बनेंगे टोटल 6 फैक्टोरियल, यानी 6 चीजें हैं। ये तो हमारे पास यूज हो चुका है, इसको फिक्स करने का 6 चीजें बची, 6 प्लेसेस पे भरने के तरीके 6 फैक्टोरियल। फिर हम लोग आगे और बढ़ेंगे क्योंकि दिखाई दे रहा है आर तक पहुंचना है, तो हम लोग ऐसे धीरे धीरे करते जाएंगे कि टी ए वाले हो गए तो टी ई वाले भी 6 फैक्टोरियल होंगे, टी जी वाले भी 6 फैक्टोरियल होंगे, टी आई वाले भी 6 फैक्टोरियल होंगे, टी एल वाले भी 6 फैक्टोरियल होंगे, टी एन वाले भी 6 फैक्टोरियल होंगे। इसके बाद हमें आर वो उस पोजीशन पे मिला जिस पोजीशन पे हमें चाहिए था, यानी टी को फिक्स कर दिया और आर को भी फिक्स कर दिया, यानी इसका भी यूज हो गया। अब हम लोगों को आई तक पहुंचना है, टी आर आई तक लाना है। तो समझ में आ रहा होगा कि अब हमारे पास दो चीजें फिक्स हो गई हैं, तो हमें पहले टी आर ए वाले भरने होंगे, जो हमारे पास 5 बचेंगे उसके हिसाब से 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे। फिर टी आर ई वाले देखेंगे तो टी आर ई वाले भी 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे। फिर टी आर जी वाले भी देखेंगे तो ये भी 5 फैक्टोरियल। उसके बाद हमें हमारा डिजायर्ड लेटर मिलेगा जो इस पोजीशन पे था, टी आर आई, यानी अपने तीसरे लेटर को हमने फिक्स कर दिया। तो जैसे ही टी आर आई हमारा फिक्स हो गया, आई इसमें से यूज हो गया, अब हमारे पास 5 लेटर बने और ऑर्डर के हिसाब से आई के बाद हम लोग अगर यहां से स्टार्ट करें तो ए भरना चाहिए। तो जैसे ही हमने ए को भरा, ये भी अपना फिक्स हो गया क्योंकि हमें ए इस पोजीशन पे चाहिए ही था, तो ये भी खत्म हो गया। अभी भी हमारे पास ई बच रहा है, जी बच रहा है, एल बच रहा है, एन बच रहा है। तो हम लोग टी आर आई ए ई वाले बनाएंगे, तो हमारे पास अब 3 जगह बचेंगी ई को भरने के बाद, और भरने के लिए हमारे पास 3 चीजें बचेंगी, तो ये 3 फैक्टोरियल से हम लोग फिक्स कर देंगे। आई के बाद जी पे मूव करेंगे तो टी आर आई ए जी, ये तीनों फिक्स हो गए। जी वाले हमारे पास 3 चीजें, 3 जगह भरने के तरीके 3 फैक्टोरियल। जी के बाद हम लोग एल पे मूव करेंगे तो टी आर आई ए, ये फिक्स हो गए 4 चीजें। एल वाले हमारे पास फिर से 3 फैक्टोरियल बनेंगे। एल के बाद हम लोग एन पे मूव करेंगे तो टी आर आई ए एन। अब जैसे ही एन इस पोजीशन पे आया, 5वीं पोजीशन पे आपको एन चाहिए था, वो आपने फिक्स कर लिया। अब हमारे पास भरने के लिए 3 ही चीजें बच रही, ई जी और एल, और ऑर्डर के हिसाब से हम लोग ई को भरेंगे। तो इसको भरने के बाद हमारे पास 2 जगह बचेंगी, तो हम लोग ये वर्ड्स बनाएंगे 2 फैक्टोरियल, क्योंकि जब तक आपको जी नहीं मिल जाता, आपके पास अभी ई है,
तो जी तक पहुंचना होगा। ई के बाद हमारे पास ऑर्डर में आएगा जी। ये भी फिक्स हो गया अपनी पोजीशन पे जी। आपको जी सिक्स पोजीशन पे चाहिए था, सिक्स पोजीशन पे जी आ चुका है। तो इसके बाद भी अगर ऑर्डर में ही चलना है, क्योंकि डिक्शनरी है, डिक्शनरी में ऑर्डर फॉलो करना है, बस इसी वजह से ये सवाल लेंदी हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को ऑर्डर फॉलो करना होता है। तो ई वाले वर्ड्स हमारे पास अब भरने के लिए एक ही जगह बचेगी, तो ये एक ही रह जाएगा। तो अगला वाला, क्योंकि ई भर चुके हो तो ऑर्डर के हिसाब से एल आएगा। जैसे ही अगले वाले को आप फिल करोगे तो बस आखिरी प्लेस पे केवल ई बचेगा, वो अपने आप उसकी पोजीशन को ले लेगा। तो इसकी जो रैंक आएगी, इन सबको जोड़ के, इन सबको जोड़ के, इन सबको जोड़ के, और फिर इसमें जो हमारा टोटल आएगा उससे अगला वर्ड ट्राइंगल होगा। जो हमारा टोटल आ जाएगा उससे अगला वर्ड ट्राइंगल। तो ये सवाल, ट्राइंगल वाला सवाल, मैं पर्टिकुलरली इसलिए बताता हूं अपनी हर क्लास में, क्योंकि थोड़ा सा ये आइडिया भी होना चाहिए कि अगर वर्ड लास्ट में पहुंच गया, एग्जॉस्ट ही करना पड़ेगा, सारे केसेस बनाने पड़ेंगे, तो फिर हम लोग कैसे पेशेंस रख के धीरे धीरे सारे केसेस को बनाएंगे। इसमें कभी कभी लास्ट वाला ही पूछ लेते हैं एकदम से, आखिरी वाली, तो सारे केसेस को बनाना पड़ता है। हमने ऑलमोस्ट सारे केसेस बनाए हैं इसके। तो ये ट्राइंगल का इन सबको जोड़ के नेक्स्ट वर्ड अपना बन जाएगा। इसके बाद कुछ सवाल जेई में आए हुए देखते हैं। जैसे ये इसी साल जेई में आया हुआ था, ये इसी साल का आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर हम लोगों को एक डिक्शनरी बनानी है कानपुर के लेटर्स को अरेंज करके, तो उसमें 440th पोजीशन का लेट वर्ड क्या होगा, ये हमें बताना है। इस साल जेई में पूछा गया था ये सवाल। तो है क्या कि हम लोगों को जब तक वर्ड्स बनाने हैं तब तक हम लोग थोड़ा कंफर्टेबल हैं। अगर हमें दे दिया गया कि इस पोजीशन पे कौन सा वर्ड होगा, तो थोड़ा सा इसको करने का तरीका चेंज हो जाएगा, स्लाइटली चेंज हो जाएगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। पहले हम लोग ए लिखेंगे, इसके बाद आएगा सीधा के आ जाएगा, फिर आ जाएगा एन, फिर आ जाएगा पी, फिर आ जाएगा आर, फिर आ जाएगा यू। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको अरेंज कर लिया, ए के एन पी आर यू। अब हमें 440वीं पोजीशन देखनी है। तो मैंने सोचा कि यार 6 चीजें हैं हमारे पास, और 6 चीजों को 6 प्लेस पे भरने के तरीके 6 फैक्टोरियल 720 होते हैं, यानी टोटल वर्ड्स बनेंगे 720। तो उसमें 440वीं पोजीशन लाई जा सकती है। तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स, ए को आपने पहली पोजीशन पे जैसे ही रख दिया, अपने पास ये 5 चीजें 5 जगह पे भरने के लिए बची 5 फैक्टोरियल से, यानी ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स 120 हो जाएंगे। हमें 440 पहुंचना है, तो ए से काम नहीं चलेगा। फिर हमने देखा कि क्या के से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स वहां तक पहुंचा सकते हैं, तो के से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स भी हमारे पास 120 ही रह गए। तो अब अगर इस पे देखा जाए तो हमारा सम 240 ही रह जा रहा है, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी वो वर्ड्स के से भी नहीं स्टार्ट होंगे। एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कितने होंगे, तो ये भी हमारे पास 120 यानी 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे। अभी तक आप 360 पे पहुंच गए। फिर आपने देखा कि पी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कितने होंगे, तो जैसे ही आपने देखा कि पी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स भी 120 ही होंगे, 5 फैक्टोरियल होंगे, तो इनका सम हो रहा है 480। इनका सम 480 हो रहा है। तो हमारा जो वर्ड है वो इस रेंज में आ गया, मतलब हमें समझ में आ गया कि हमारा जो वर्ड है उसके लिए पी के आगे नहीं जाना पड़ेगा स्टार्ट करने के लिए। तो इसको देख के हम लोग समझे कि हमारा जो शब्द है वो पी से स्टार्ट होने वाला है। कैसे समझे? समझने का तरीका क्या रहा? एन तक हम लोग 360 वर्ड्स कवर कर चुके थे। जैसे ही पी वाले हम लोगों ने टोटल वर्ड्स को ऐड किया तो 480 हो गया। तो जरूर अपना शब्द पी से स्टार्ट हो रहा होगा। तो हमने पी को फिक्स कर दिया कि चलो पी से स्टार्ट हो रहा है, पी को फिक्स कर दिया, यानी अब इसको यूज नहीं करना है। तो अब हमारे पास 5 चीजें बची, प्लेसेस भी 5 हैं। ऑर्डर से चलते हैं, एक
लेटर फिक्स हो जाता है तो हम लोग फिर से शुरू से स्टार्ट करते हैं, यानी पी ए वाले वर्ड्स देखेंगे। तो भरने के लिए चार प्लेसेस मतलब 4 फैक्टोरियल यानी 24 चीजें। तो हम लोग इस तरीके से ऐड करते हुए चलेंगे कि अभी 360 के बाद 24 और ऐड कर देंगे तो 384 पे पहुंचेंगे। तो यानी पी ए वाले वर्ड्स नहीं होंगे। इसके बाद ऑर्डर में चलें तो पी के वाले देखें अगर हम लोग, तो ये भी हमारे पास 4 फैक्टोरियल होंगे यानी 24 ही होंगे। तो इसमें 24 और जोड़ दो, तो हम लोग 360 में 48 जोड़ने के बाद हम लोग पहुंच गए अपने 408। 360 प्लस 48 408 वर्ड्स तक पहुंच गए। इसके बाद हम लोग पी के से आगे बढ़े तो पी एन को भरना पड़ेगा। इसके 4 फैक्टोरियल यानी 24 वर्ड्स हमें और मिल गए। तो 360 में हम लोगों ने ये जोड़ा यानी 72 जोड़ा, तो यहां तक हमारे 432, ध्यान देना 432 वर्ड्स कवर हो गए जो पी एन से इनिशिएट हो रहे थे। यानी हमें समझ में आया कि हमें एन के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें 432 यहां तक कवर हो चुके हैं। तो जैसे ही हमने पी आर भरा तो पी आर वाले भी 24 होते, यहां तक हम लोगों के 432 टोटल हो चुके हैं। तो पी आर वाले 24 अगर होते तो इसमें 24 जोड़ोगे तो 456 हो जाएगा, जो हमारे पोजीशन से ज्यादा है। तो हमें समझ में आ गया कि हमारा जो वर्ड बनेगा उसका सेकंड लेटर डेफिनेटली आर होगा, क्योंकि अगर हम लोग पी आर वाले कंटिन्यू करते जाते तो इस पोजीशन से इस नंबर से एक्सीड कर लेते। तो पी आर यानी आर को फिक्स करने के बाद हमारे पास 4 पोजीशन बची, जिसको अगेन डिक्शनरी में स्टार्ट करेंगे तो ए भरेंगे। जैसे ही मैंने ए भरा हमारे पास 3 पोजीशन दिखाई दी और भरने के लिए के एन और यू बचा। 3 चीजों को 3 पोजीशन पे 3 फैक्टोरियल इन 6 तरीके से भरेंगे। तो इसको 6 तरीके से भरने के बाद 432 में जोड़ने के बाद ये आप इस रैंक तक आ गए, 438 रैंक तक आ गए। जो इसका आखिरी वर्ड होगा वो आपको 438 रैंक दे देगा। यानी पी आर ए वाले जितने भी वर्ड्स बनेंगे वो केवल यहीं तक रहेंगे। तो हमें ए के आगे जाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप आगे गए ए के, पी आर ऑर्डर में ए के आगे के है, आपने के को फिक्स कर दिया। तो हमारे पास अब बचे 3 पोजीशन, जिसमें मैं स्टार्ट करूं तो ए को इसमें भरना पड़ेगा। जैसे ही मैंने ए को यहां भरा हमारे पास केवल 2 प्लेस और 2 वर्ड्स रह जाएंगे, तो 2 ही आपको इसमें जोड़ना है। यानी पी आर के से स्टार्ट होने वाला जो सेकंड वर्ड होगा वो आपका इस पोजीशन का होगा। तो हम लोग सेकंड वर्ड बनाएंगे कैसे, ये देखो। तो पी आर ए ऑर्डर में चलते हैं। ए एन यू, मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं। ये जो इसकी जो रैंक बनेगी पी आर ए एन यू, इसकी बनेगी रैंक 439। देख लो ध्यान से, 439 इसकी रैंक बनेगी। पी आर ए एन यू की जो रैंक बनेगी वो 439 बनेगी। हमें चाहिए 440। तो हम लोग इस पोजीशन को ऑल्टर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको केवल एक और चाहिए। तो हम लोग केवल इनकी पोजीशन को ऑल्टर कर देंगे, ये फिक्स हो गया। तो पी आर के ए ये 4 फिक्स हो गए। जब आपने एन को भरा, यू को सेकंड पे भरा, तो हमारी पास ये रैंक आ गई। फिर हम लोग यू को इधर ले आएंगे और एन को इधर ले आएंगे, तो हमारे पास 440th आ जाएगा। यानी पी आर के ए ये हमारे पास फिक्स हो गया था। तो भरने के लिए इस पोजीशन पे 439 था ही। आपसे कोई बोले कि इसका अगला क्या होगा, तो आप ऑर्डर में इसको चेंज कर दोगे, इसको यहां ले जाओगे, इसको वहां ले जाओगे। तो यू एन ये हमारा 440th वर्ड आ गया। तो मैंने काफी डिटेल में बताने की इसको कोशिश की है, जिससे आपको समझ में आए कि कैसे हम लोग पर्टिकुलर रैंक या पर्टिकुलर पोजीशन का वर्ड निकाल रहे हैं। उस पर्टिकुलर
पोजीशन का वर्ड कैसे निकाल रहे हैं। मैंने एकदम एक एक चीज उसमें डिटेल में बताने की कोशिश की है, मैंने जोड़ता गया हूं, मैंने ध्यान रखा है इस चीज का कि हम लोग इस पोजीशन को क्रॉस ना करें, उस हिसाब से मैंने अपने फिल किए हैं। तो हमें 440th रैंक पे ये वर्ड मिला। तो ये इस साल जेई में आया था। इसके बाद और कैटेगरी का देखते हैं। ये 2023 जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें हमसे ये बोला गया है, 2023 में आया हुआ है कि हम लोग मंडे के लेटर्स को यूज करके अगर डिक्शनरी बनाएंगे तो सीरियल नंबर ऑफ वर्ड मंडे क्या होगा, मंडे का सीरियल नंबर क्या होगा। अब ये तो आसान सवाल है, क्योंकि ये तो केवल रैंक का सवाल हो गया, सीरियल नंबर यानी रैंक भी हो सकता है। तो आप वैसे ही स्टार्ट करोगे, सबसे पहले ए को भरोगे। सबसे पहले ए आया, फिर डी आएगा, फिर आएगा एम, फिर आएगा एन, फिर आएगा ओ, फिर आएगा वाई। तो सबसे पहले इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया। फिर हमने देखा कि एम तक पहुंचना है, तो पहले हम लोग ए से स्टार्ट होने वाले शब्द कितने होंगे वो खत्म कर लेंगे। पांच चीजें को भरने के तरीके 120 यानी 5 फैक्टोरियल। फिर डी से स्टार्ट होने वाले शब्दों को बनाना पड़ेगा। तो डी से स्टार्ट होने वाले शब्द हमारे पास बनेंगे 120 फिर से, यानी 5 फैक्टोरियल फिर से। फिर हमें एम से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स पे पहुंच गए। तो जैसे ही हमें एम मिला, हम लोग उसको उसकी पोजीशन पे फिक्स कर देंगे, जो हमें मिलता जाता है उसको फिक्स कर देंगे, यानी ये फिक्स हो गया, यहां से भी हट गया। तो ऑर्डर के हिसाब से अब हमें ये फिक्स हो चुका है, इसके आगे नहीं जाना है। तो हमें अब इसके बाद फिलिंग अगर करनी होगी तो इसके बाद फिर से ए आएगा। तो एम ए वाले कितने वर्ड्स होंगे, इसके लिए हमारे पास 4 प्लेस बचे, और भरने के लिए हमारे पास डी एन ओ बाई बचे, यानी 4 फैक्टोरियल यानी 24। अब कैसे भरते हो उसको, 4 3 2 1 इस तरीके से भरते हो, यानी 24 यानी 4 फैक्टर। तो मतलब हमें एम ए वाले 24 मिले। ऑर्डर में आगे बढ़े तो सेकंड पोजीशन पे हमें डी रखना पड़ेगा, हमको चाहिए ओ। जब तक ओ तक नहीं पहुंच पाते ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। तो 24 ये भी मिल गए। फिर हमने देखा कि एन को भी भरना पड़ेगा, तो 24 एम एन वाले भी मिल जाएंगे। इसके आगे जैसे ही आप बढ़े बढ़े तो एम ऑलरेडी फिक्स है, एन तक भर चुके हो। ओ को जैसे ही आपने भरा, आपने देखा कि ये तो क्लिक कर गया, तो सेकंड पोजीशन का ही है, तो ये भी अपनी पोजीशन पे आ गया। तो अब हमारे पास 4 प्लेसेस भरे, और भरना हम लोग फिर से दोबारा से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। एम ओ वाले शब्द अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए से पहले शुरू होंगे। तो ये हमारे पास अब 3 चीजें बची, 3 जगह ही बची। तो ये 3 फैक्टोरियल से हो गया। फिर हम लोग ए को भर चुके हैं, अब हम लोग एम ओ डी वाले देखेंगे, तो ये भी हमारे पास उसी तरीके से 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर हम लोग इसके भी आगे बढ़ेंगे, तो डी के बाद आएगा इसमें एन, और जैसे ही एन आया, एन भी अपनी पोजीशन पे फिक्स हो गया। थर्ड पोजीशन पे एन चाहिए था, ये फिक्स हो चुका है, ये अपनी पोजीशन पे फिक्स हो गया। तो वो जिस रैंक यानी जिस ऑर्डर में वो पर्टिकुलर हमें अल्फाबेट चाहिए होता है, वो उस ऑर्डर में अगर मिल जाए तो उसको फिक्स करके आगे बढ़ना होता है। यानी एम ओ एन, हमें 3 चीजें चाहिए थी, तो एम ओ एन को फिक्स कर दिया। इसके बाद हम लोग फिर से ए से फिलिंग यानी स्टार्टिंग से फिलिंग स्टार्ट करते हैं। तो एम ओ एन ए, अब हमारे पास 2 प्लेसेस बचे, 2 ही चीजें भरने को बची, तो ऐसे केवल 2 फैक्टोरियल 2 ही वर्ड्स होंगे। और आगे बढ़ेंगे तो एम ओ एन, ये 3 ऑलरेडी फिक्स थे। ए को आपने भर के सारे लेटर देख चुके हैं। ऑर्डर में ए के बाद डी आएगा, तो जैसे ही आपने डी को भरा, ये भी अपनी पोजीशन ले लिया, ये भी अपनी पोजीशन, यानी 4th पोजीशन इसको चाहिए थी, तो डी भी अपनी 4th पोजीशन पे आ चुका है, यानी इसको भी हटा देंगे हम लोग। इसको फिक्स कर दिया, और जैसे ही इसको फिक्स किया, हम लोगों को अगला फिल ए करना था, वो उसी पोजीशन पे था, ये भी क्लिक कर गया। और फिर भरने के लिए केवल लास्ट में वाई बचा, भरने के लिए केवल लास्ट में वाई बचा। तो जैसे ही डी को फिल किया, बाकी ऑटोमेटिक फिल हो गए, उसी ऑर्डर में फिल हो गए।
तो हमारे पास ये 120 प्लस 120 तो 240 प्लस 72 प्लस ये हमारे पास 6 है, ये 6 है और ये 2 है। तो हम लोग ऐड कर लेते हैं 240 प्लस ये 24 प्लस 24 प्लस 24 यानी 72 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 2। ये मंडे से पहले आने वाले टोटल हमारे पास टोटल वर्ड्स बन गए। मंडे से पहले आने वाले हमारे पास टोटल वर्ड्स बन गए। मंडे से पहले आने वाले हमारे पास टोटल वर्ड्स ये बन गए। तो इनको ऐड करके जो नेक्स्ट वर्ड बनेगा वो हमारा उस मंडे शब्द का रैंक हो जाएगा। ये हमारे पास हो जा रहा है 312 प्लस 6 18 प्लस 6 24 प्लस 2 26। ये हमारे पास टोटल 326 वर्ड्स हो जा रहे हैं इससे पहले। तो इसकी रैंक 327 हो जाएगी। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 327 रैंक। मंडे की जो रैंक आ जाएगी वो 327 आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो मंडे वाला सवाल हो चुका है। मंडे वाला क्वेश्चन हो चुका है। एक आखिरी सवाल बचा हुआ है हमारे पास। आखिरी लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये बचा हुआ है जिसमें हमें मैथ्स के लेटर्स का परम्यूटेशन यानी अरेंजमेंट करना है और हमें सीरियल नंबर बताना है थेम्स का। थेम्स का सीरियल नंबर बताना है। थेम्स का हम लोगों को सीरियल नंबर बताना है। थेम्स का हम लोगों को सीरियल नंबर बताना है। तो इसको मैं नॉर्मल स्क्रीन पे कर देता हूं। थेम्स का हम लोगों को सीरियल नंबर बताना है। थेम्स का सीरियल नंबर हम लोगों को बताना है। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसको मैं इस पे लिख भी देता हूं कि अगर मैथ्स के लेटर्स को अरेंज करें तो रैंक ऑफ थेम्स बताना है। रैंक ऑफ वर्ड थेम्स बताना है। छोटा है, आराम से हम लोग इसको बता सकते हैं कि थेम्स की रैंक क्या होगी। तो हम लोग इस आखिरी सवाल को देख लेते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनके हिसाब से ए आएगा, फिर इसके बाद एच आएगा, फिर एम आएगा, फिर एस आएगा, फिर टी आएगा। ए एच एम एस टी ये हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये चीजें हमारे पास आएंगी। तो अगर थेम्स की रैंक बतानी तो हमें पता है कि सबसे आखिरी पे पहुंचना है। तो पहले हम लोग ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स बना लेंगे। ये हमें समझ में आ गया कि अब ये चार चीजों को भरना है तो 4 फैक्टोरियल हो जाएंगे ए से स्टार्ट होने वाले। फिर एच से स्टार्ट होने वाले ये हमें 24 यानी 4 फैक्टोरियल हो जाएंगे। ये भी हमारे पास 24 यानी 4 फैक्टोरियल हो जाएंगे। तो हम लोग बनाने वाले हैं ए से स्टार्ट होने वाले जो हमारे शब्द थे उनको बनाने वाले हैं। तो वो हमारे पास 24 हो जाएंगे। ए है हमारे पास मैथ्स के अल्फाबेट्स हैं। ए है, एच है, एम है, एस है, टी है। थेम्स की रैंक निकालनी है। रैंक ऑफ वर्ड थेम्स। तो ए से स्टार्ट होने वाले हमारे पास 24 हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग ऑर्डर में चले तो एच से स्टार्ट होने वाले ये भी हमारे पास 24 हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल। एम से स्टार्ट होने वाले ये भी हमारे पास 24 हो जाएंगे यानी 4 फैक्टोरियल। एस से स्टार्ट होने वाले ये भी हमारे पास 24 हो जाएंगे यानी 4 फैक्टोरियल ये भी हो जाएंगे।
फिर इसके बाद तो ये हमारे पास टोटल हो गए 96। हमें टी तक पहुंचना है। हम लोगों ने ए से स्टार्ट होने वाले, एच से, एम से, एस से स्टार्ट होने वाले, सबसे स्टार्ट होने वाले हम लोगों ने बना लिए। अब हम लोगों का नेक्स्ट जो रहेगा वो टी ही रहेगा, नेक्स्ट रहने वाला है वो टी ही रहने वाला है। तो जैसे ही हम लोग टी के पास पहुंचे, टी अपनी पोजीशन पे फिक्स हो गया, क्योंकि टी आपको फर्स्ट पोजीशन चाहिए था। फिर आपने इसमें फिल किया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, टी ए वाले देखोगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर आपको टी ए वाले देखने हैं तो टी ए वाले भरने के लिए हमारे पास 3 जगह बची, क्योंकि टोटल 5 लेटर का होना था। हम लोगों ने टी को फिक्स कर दिया है, तो टी ए वाले देखने के लिए हमारे पास 3 चीजें बची, 3 जगह बची। तो टी ए वाले हमारे पास 3 फैक्टोरियल यानी 6 ये हो जाएंगे। फिर हम लोग टी ए से आगे बढ़ेंगे तो ऑर्डर में टी ए वाले हो चुके हैं, टी एच पे आएंगे। जैसे ही आप एच पे आए वैसे ही एच क्लिक कर गया, फिक्स हो गया, दूसरे नंबर पे एच चाहिए था, ये हो गया। फिर आप आगे बढ़े, आपने ए से स्टार्ट किया। जैसे ही आपने यहां ए को फिल किया, आपने यहां फिल किया, देखा कि ए को इसी पोजीशन पे चाहिए था, ये आ गया अपनी पोजीशन पे, तो ये भी खत्म हो गया। फिर आप एम के पास गए, एम को जैसे ही फिल किया, आपने देखा कि एम भी इसी पोजीशन पे चाहिए था, ये भी फिल हो गया। और फिर बचा अपना एस, ये अपने आप ऑटोमेटिक इस पोजीशन पे फिल हो गया। तो जो हमारे पास रैंक बनी इसकी वो 96 प्लस 2, यानी इससे पहले 102 शब्द हैं, इससे पहले 102 शब्द हैं। तो इसके बाद इसकी जो रैंक बनेगी 103rd बनेगी, 103rd रैंक हो जाएगी। 103वीं रैंक पे ये वर्ड आ जाएगा, थेम्स। तो ये डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस इस तरीके से किए जाते हैं। हम लोगों ने कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगाया, केवल अरेंज करना सीखा है, और पोजीशंस मिलते ही अगले वर्ड, अगले लेटर्स पे मूव कर जाते हैं हम लोग। केवल ये किया है हम लोगों ने, कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगाया हम लोगों ने। तो इसके होमवर्क, इसका असाइनमेंट मैं आपको भेज दूंगा। आप इनके क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत ही ज्यादा। इससे आप हर साल देखोगे जेई में इससे हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं। और क्वेश्चंस की वैरायटी 3 तरीके की हो रही है। एक, रैंक निकालना सीधा। दूसरा, आपको पोजीशन दी हुई है कि इस पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा। तीसरा, आपसे वर्ड फॉर्म करवाना। ये 3 कैटेगरी के सवाल ही इसमें पूछ रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगली क्लास में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।